स्वागत है। आज हम एक श्रोता ने जो स्रोत भेजा है उस पे बात कर रहे हैं। काफी दिलचस्प है ये। जी। ये एक वीडियो ट्रांसक्रिप्ट है और इसमें जीवन का उद्देश्य, धर्म और खास तौर पे ये हिसाब किताब वाला जो कॉन्सेप्ट है, हाँ, अंतिम निर्णय का दिन, हाँ, उस पे फोकस है। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। ये कहता है कि हर इंसान के कर्मों का पूरा लेखा जोखा होगा, उसे देखा जाएगा, परखा जाएगा। हमारा मकसद है कि इस स्रोत में जो मुख्य बातें उनको समझें। बिल्कुल। और ये स्रोत ना एक बहुत ही डिटेल्ड नजरिया देता है कि वो आखिरी हिसाब का दिन कैसा हो सकता है। मतलब कौन करेगा हिसाब, कैसे करेगा, किस बेसिस पे करेगा। ये सिर्फ बताता नहीं है कि क्या होगा, बल्कि ये भी कि ये जरूरी क्यों है, खासकर हमारे आपसी रिश्तों के लिए। ये क्यों पर भी जोर देता है। शुरुआत ही बड़ी ग्रैंड है इसकी। सोचिए, दुनिया में जितने लोग पैदा हुए मरे, सबके सब, हाँ, अरबों खरबों लोग एक साथ एक टाइम पर एक बड़े से मैदान में जिंदा खड़े होंगे। जी, ये विजुलाइज करना भी मुश्किल है। पूरी इंसानियत एक जगह। और ये कोई जल्दी वाला काम नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत कहता है कि इस पूरे प्रोसेस में, मतलब सबका हिसाब होने तक शायद 5 करोड़ साल लग जाए। 5 करोड़ साल? हाँ। अब ये आंकड़ा सिंबॉलिक है या लिटरल, ये अलग बात है, पर ये स्केल दिखाता है। मतलब किसी का नंबर कब आएगा, हजारों साल, लाखों, करोड़ों, पता नहीं। और तब तक सब इंतजार करेंगे उसी मैदान में। और इंतजार भी कैसे? ये बात मुझे बड़ी अजीब लगी। हिसाब होगा एक एक करके। हाँ, जैसे कोई एक ही काउंटर लगाओ, एक का हिसाब चल रहा है और बाकी अरबों लोग बस खड़े देख रहे हैं। जी हाँ, कोई पैरेलल प्रोसेस नहीं। और इतना ही नहीं, स्रोत ये भी कहता है कि ये सब कुछ आसमान में दिखाया जाएगा, एक बहुत बड़ी स्क्रीन की तरह। स्क्रीन पर मतलब लाइव टेलीकास्ट? हाँ, कुछ वैसा ही। जिसका हिसाब हो रहा है, उसके कर्म, सवाल जवाब, सब कुछ बाकी लोग देख सुन सकेंगे, पूरी तरह पब्लिक। ये पब्लिक वाली बात, ये तो काफी सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन उससे पहले सवाल ये है कि इतने लोगों में किसका नंबर पहले आएगा? कोई तो क्रम होगा ना? हाँ, क्रम होगा। और वो क्रम दुनियावी हैसियत पर नहीं होगा। मतलब पैसा, पावर, वो सब नहीं। स्रोत कहता है कि क्रम नेकी पर आधारित होगा, पुण्य पर। नेकी पर? कैसे? दुनिया में जो सबसे ज्यादा नेक इंसान रहा होगा, सबसे पुण्य वाला, उसका हिसाब सबसे पहले होगा। अच्छा। चाहे वो किसी भी जमाने का हो। हाँ, चाहे किसी भी जमाने का हो। फिर उसके बाद जो दूसरा सबसे नेक होगा उसका नंबर। हाँ, ऐसे ही नीचे चलता जाएगा। तो मतलब जिसके पाप ज्यादा होंगे उसका नंबर उतना ही लेट आएगा। बिल्कुल। सबसे ज्यादा पाप वाले शायद सबसे आखिर में। ये एक तरह से पुण्य का घटता हुआ क्रम है। स्रोत ने शायद असेंडिंग लिखा है, पर मतलब यही लगता है कि सबसे पुण्यवान पहले। और स्रोत ये भी कहता है कि अगर कोई इस बात पर सच में यकीन कर लेना, हाँ, तो उसकी जिंदगी जीने का तरीका बदल सकता है। मतलब वो अपने हर काम को उस हिसाब से देखेगा। सही बात है। ये सोचना कि कर्म सिर्फ जन्नत दोजख नहीं, बल्कि लाइन में आपकी जगह भी तय करेंगे, ये असर डाल सकता है। अच्छा, अब हिसाब में होगा क्या? स्रोत 2 तरह के हक की बात करता है, ईश्वर का हक और इंसानों का हक। जी। ईश्वर का हक इस स्रोत के मुताबिक वो है जो आस्था और इबादत से जुड़ा है। मतलब ईश्वर ने या अल्लाह या गॉड ने अपने मैसेंजर भेजे, अवतार, पैगंबर, उनके जरिए जो बातें बताईं, उनको मानना, उन पर यकीन करना, जिंदगी वैसे जीना। जिन चीजों से मना किया उनसे बचना। हाँ, बिल्कुल। जिनसे मना किया उनसे रुकना। ये हुआ ईश्वर का हक। इसका हिसाब वो अलग लेगा। ठीक है, ये तो समझ आया। लेकिन दूसरा वाला, इंसानों का हक, वो ज्यादा चौंकाता है। स्रोत कहता है क़यामत का एक बड़ा मकसद ही यही है कि इंसानों के आपसी मामले निपटे। क्यों भाई? हाँ, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। स्रोत एक तर्क देता है कि मरने के फौरन बाद हिसाब क्यों नहीं। मान लीजिए कोई मरा, हिसाब हुआ और वो चला गया जन्नत आराम से। अब कुछ साल बाद कोई दूसरा आदमी मरता है, वो आके शिकायत करता है कि जी उस पहले वाले ने दुनिया में मुझ पर बड़ा जुल्म किया था, मेरा हक मारा था। हाँ, तो अब क्या होगा? उसे जन्नत से वापस बुलाएंगे बदला दिलाने के लिए। स्रोत कहता है नहीं, ऐसा करेंगे तो जन्नत का माहौल खराब होगा। जन्नत को एक टेंशन फ्री जोन बताया है, जहाँ कोई चिंता नहीं, कोई पुराना हिसाब नहीं। अच्छा। अगर बार बार लोगों को पुराने हिसाब के लिए बुलाते रहे तो वहाँ सुकून कहाँ रहेगा, शांति भंग हो जाएगी ना। बात तो लॉजिकल लगती है उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो हल क्या है? इसीलिए स्रोत के अनुसार सबको एक साथ लाया जाता है, एक ही मैदान में, एक ही टाइम पर,
ताकि जन्नत या दोज़ख का फाइनल फैसला होने से पहले इंसानों के बीच के जितने भी मामले हैं, लेन देन, जुल्म, हक, वो सब चुकता हो जाए। मतलब सारे इंटरपर्सनल अकाउंट्स क्लियर। एग्जैक्टली ताकि जब कोई जन्नत जाए तो उस पर किसी दूसरे इंसान का कोई क्लेम बाकी न रहे। ये अपने आप में बड़ा गहरा विचार है कि आपसी हिसाब इतना जरूरी है, लेकिन ये होगा कैसे? वहां पैसे वैसे तो होंगे नहीं। नहीं, स्रोत बताता है कि वहां की करेंसी अलग होगी, नेकी और पाप, पुण्य और बदी। नेकी और पाप वो कैसे? ट्रांसफर होगा इनका। जैसे अगर किसी ने दुनिया में आपका हक मारा था, पैसा छीना, जुल्म किया, तकलीफ दी, तो हिसाब के दिन उसकी नेकी या पुण्य में से कुछ हिस्सा काटकर आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। अच्छा, उस नाइंसाफी के बराबर। और अगर उसके पास पुण्य हुआ ही नहीं तो मतलब वो तो पूरा पापी था। हाँ, अच्छा सवाल है। तो फिर उल्टा होगा, आपके यानी जिसके साथ नाइंसाफी हुई उसके पाप का कुछ हिस्सा, मेरे पाप का? हाँ, आपके पाप का कुछ हिस्सा कम करके उस जुल्म करने वाले के खाते में डाल दिया जाएगा। अरे, तो या तो जालिम अपनी नेकी से पेमेंट करेगा या मजलूम के हिस्से का पाप उठाएगा। हिसाब बराबर होगा। और अगर हमने किसी का हक मारा हो तो हमारी नेकी जाएगी या पाप बढ़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल। ये टू वे स्ट्रीट है। हर उस इंसान से हिसाब होगा जिससे दुनिया में हक का कोई भी मामला था, चाहे आपने जुल्म किया हो या आप पर हुआ हो। और ये सिर्फ बड़े बड़े क्राइम नहीं, शायद छोटी बातें भी, किसी की गीबत की, किसी का दिल दुखाया, सब कुछ। स्रोत का जोर इसी बात पर है कि इंसानों के आपसी हक बहुत सीरियस मामला है। तो मतलब पहला फेज यही होगा, सारे आपसी हिसाब किताब निपटाना, पुण्य और पाप की करेंसी से। ये तो बहुत बड़ा ऑडिट हो गया। हाँ, बहुत बड़ा। और स्रोत के हिसाब से इसमें सदियां लग सकती हैं। इसके बाद क्या, जब ये सब निपट जाएगा? जब ये सारे आपसी लेन देन पूरे हो जाएंगे तब आएगा स्टेज 2। अब देखा जाएगा कि इस सब के बाद आपके पर्सनल खाते में फाइनली कितनी नेकी बची और कितना पाप जमा हुआ। अच्छा, नेट बैलेंस क्या है? हाँ, नेट बैलेंस। और फिर इसका वजन किया जाएगा। वजन जैसे तराजू पर? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। शायद सिंबॉलिक हो पर मतलब साफ है। देखा जाएगा कि नेकी ज्यादा है या पाप। और उसका नतीजा सीधा। अगर नेकी का पल्ला भारी तो इनाम है जन्नत, स्वर्ग, पैराडाइज, हमेशा का सुख। और अगर पाप का पल्ला भारी हुआ तो सजा, नर्क, जहन्नुम, दोज़ख। और वहां कितने टाइम रहना होगा ये इस पर डिपेंड करेगा कि पाप कितना ज्यादा है नेकी से। पाप के बराबर सजा। तो मतलब नर्क से निकलना पॉसिबल है, हमेशा के लिए नहीं है। ज्यादातर लोगों के लिए शायद यही है। सजा की एक मियाद होगी, वो पूरी हो जाए तो ईश्वर, अल्लाह, गॉड चाहे तो नर्क से निकालकर जन्नत में भेज सकता है। सजा पूरी होने पर रिहाई जैसी बात। लेकिन एक शायद एक्सेप्शन भी बताया स्रोत ने। कुछ लोग हमेशा के लिए नर्क में रहेंगे, उनके लिए कोई चांस नहीं। हाँ, ये बात भी है। स्रोत यहाँ बहुत स्पेसिफिक है। हमेशा वाली सजा उन लोगों के लिए है जिन्होंने जानबूझकर हठधर्मी से ईश्वर के भेजे हुए मैसेंजर्स का विरोध किया। सिर्फ माना नहीं या विरोध किया? सिर्फ विरोध नहीं, बल्कि उन पर और उनके मानने वालों पर जुल्म भी किया, जिन्होंने ईश्वर के मैसेज को जानते बूझते ठुकरा दिया और अपनी पुरानी गलत रस्मों पर अड़े रहे। मतलब एक्टिव दुश्मनी और जुल्म। जी, स्रोत का इशारा यही है जी। जो लोग मैसेंजर्स के दुश्मन बन गए, उनके मिशन को फेल करने में लगे रहे और इसी इनकार और दुश्मनी में मर गए, उनके लिए कहा गया है कि माफी का दरवाजा बंद है, वो हमेशा नरक में रहेंगे। और यहाँ मैं फिर कहूंगी, ये जानकारी सिर्फ इस स्रोत पर आधारित है जी। हम बस वही बता रहे हैं जो इसमें लिखा है। जरूर, ये स्पष्ट करना जरूरी है। अच्छा, ये सब तो ठीक है, पर एक बड़ा सवाल है, ये इतना बड़ा, इतना कॉम्प्लेक्स हिसाब किताब कौन करेगा ये सब? कोई फरिश्तों की टीम, कोई देवता? नहीं, स्रोत इसका जवाब बहुत क्लियर देता है। कोई एजेंट नहीं, कोई असिस्टेंट नहीं। हिसाब लेने वाला स्वयं ईश्वर, अल्लाह, गॉड होगा। खुद ईश्वर खुद, हर एक से 1 on 1। हाँ, हर एक इंसान से सीधा, अरबों खरबों लोगों से एक एक करके। बाप रे। स्रोत कहता है कि शायद उसी दिन इंसान को ईश्वर की असली हस्ती, उसकी ताकत का अंदाजा होगा, जिसे दुनिया में वो शायद समझ नहीं पाता। ये जो डायरेक्ट आमना सामना होगा ना, हाँ, ये शायद उस दिन की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक होगा। ये सोचना ही अलग है कि ईश्वर खुद हिसाब लेगा। अच्छा,
स्रोत नर्क की सजा की गंभीरता पर भी जोर देता है। हाँ, काफी जोर देता है। उसे असहनीय बताया गया है। एक तुलना की है कि दुनिया में कितनी भी तकलीफ हो, मौत उसे खत्म कर देती है। हाँ। पर स्रोत इशारा करता है कि नर्क में शायद मौत भी नहीं आएगी। मतलब तकलीफ चलती रहेगी बिना रुके, एंडलेस। ये तो बहुत डरावनी बात है। हाँ, जाहिर है ये लोगों को सचेत करने के लिए है। इसका मकसद क्या लगता है? सिर्फ डराना? शायद सिर्फ डराना नहीं, शायद लोगों को जगाना, उनके जीवन के मकसद पर सोचने को मजबूर करना। स्रोत जैसे पूछ रहा हो, क्यों पैदा हुए हो, क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी में, जो कर रहे हो क्या वो इस फाइनल हिसाब के सामने टिक पाएगा, सही रास्ते पर हो या गलत। एक तरह से सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए प्रॉम्प्ट है ये। तो अगर हम सम अप करें तो इस स्रोत ने हमें हिसाब किताब के दिन की एक बहुत ही डिटेल्ड और खास तस्वीर दी है जी। इसमें मुख्य बातें क्या हैं? सबका एक साथ जमा होना, नेकी के आधार पर लाइन लगना जी, पहले आपसी हक का निपटारा होना पुण्य बाप के ट्रांसफर से, हाँ वो करेंसी वाली बात, और फिर ईश्वर के हक का हिसाब। बिल्कुल। और फिर फाइनल वजन, नेकी बनाम बदी, जिसका नतीजा होगा जन्नत या दोजक। दोजक की सजा पाप के हिसाब से, पर कुछ खास लोगों के लिए हमेशा की। और सबसे बड़ी बात, हिसाब लेने वाला स्वयं ईश्वर होगा। ये आपसी लेन देन वाला पॉइंट खास है, जैसे कॉस्मिक लेवल पर सोशल जस्टिस हो रहा हो। हाँ, कह सकते हैं। तो मतलब क्या है इन सब का? यही कि कर्मों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, हर चीज काउंट होती है। हाँ बिल्कुल, कोई एक्शन, कोई शब्द बेकार नहीं जाता। और ये स्रोत एक सवाल छोड़ जाता है सोचने के लिए। क्या सवाल? यही कि अगर हिसाब वाकई ऐसा होना है जैसा ये स्रोत बताता है, जहां हर नाइंसाफी का हिसाब होगा पुण्य पाप से, जहां ईश्वर खुद पूछेगा, तो फिर हम अपनी रोज की जिंदगी में, अपने रिश्तों में, अपने काम में कितने सावधान रहते हैं, कितनी जिम्मेदारी से चलते हैं। ये सोचने वाली बात है कि हमारे आज के छोटे बड़े काम उस फाइनल बैलेंस शीट पे कितना बड़ा असर डाल सकते हैं।